Good morning, students. Today we will start chapter 8 of Geography textbook Human Environment, Interactions, the Tropical and the Subtropical Region. Students, in our last chapter 7 जो था हमारा वो क्या था ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट. In our last chapter we discuss about environment, settlement, transport and communication. सेटलमेंट्स में क्या था जहाँ पर हमने अपने घर बनाए थे, जहाँ पर हमने अपनी बस्तियाँ बनाई थी, वो पोर्शन था. तो उसी पोर्शन को थोड़ा सा आगे डिटेल कवर करेंगे हम कि ह्यूमन एनवायरनमेंट की इंटरेक्शंस जहाँ पर ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटल किए जा रहे हैं वो रीजन कैसे हैं, एरियाज कैसे हैं वो. दीज आर ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन. एक चीज़ हमने देखी थी, 0 डिग्री इक्वेटर जो था उसके दोनों तरफ क्या थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का जो एरिया था ये क्या था, ये बीच का जो एरिया था ये था सारा ट्रॉपिकल एरिया. कौन सा था ये, ट्रॉपिकल. और ऊपर की तरफ जो एरियाज हैं ये एरियाज जो हैं ये किस में आते हैं, अब सब ट्रॉपिकल रीजन. In this chapter, we will mainly discuss about these. Let's start with the story of Renuka. This chapter is for reading purpose only. No questions will be evaluated from this chapter in exams. We will start this chapter with the story of Renuka. रेणुका नाम की एक बच्ची है, उसके अंकल हैं एक श्रीकांत. वो काफ़ी टाइम के बाद वहाँ पर आए हैं, घर पे आए हैं. और उसके जो अंकल हैं वो एक फ़ोटोग्राफ़र हैं जो अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं और वहाँ की जो इंटरेक्शंस हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको अपने कैमरा में कैप्चर करते हैं. रेणुका was excited. Shrikant uncle was home after a gap of nearly 4 months. He was a wildlife photographer and traveled widely. Renuka's interest in wildlife and forest began at an early age when her uncle introduced her to books on nature. तो रेणुका का भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, वाइल्ड लाइफ के अंदर. जब रेणुका के अंकल ने उसे कुछ बुक्स दी बेस्ड ऑन नेचर, नेचर की उसने कुछ बुक्स पढ़ी तो उसका भी कुछ इंटरेस्ट जो है क्रिएट हुआ. पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड्स एंड पीपल हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर. तो जब भी वो उन बुक्स को पढ़ती थी तो उस बुक्स के अंदर पिक्चर्स थी, वहाँ का जो रहने का तरीका, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स थे वो उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, इंट्रैक्शंस रहती थी उसकी. वी मे सी इन दिस पिक्चर. अब इस पिक्चर के अंदर जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी ने अलग अलग तरह की ड्रेसिंग स्टाइल्स हैं. ड्रेसिंग स्टाइल्स के साथ साथ उनका वहाँ पर रहने का जो तरीका है, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी अलग अलग, अलग अलग तरह के एरियाज़ के अंदर वो लोग रह रहे हैं. दिखने में एक जैसे हैं, फिजिकल बॉडी जो है वो थोड़ी सी मिलती हुई दिखाई देती है कि दोनों के दो हाथ, दो पाँव, दो आँखें, कान, नाक, मुंह, वो सारी चीज़ें सेम हैं. बट जिस एरिया के अंदर ये लोग रह रहे हैं वो एरियाज़ कुछ थोड़े से डिफर हैं. क्लाइमेट, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उन सब कंडीशंस को हम मेनली ऑब्जर्व करेंगे.
In these pictures, Renuka, you can see people from different parts of the world, some from dry deserts, some from frozen lands, and some from hot wet rainforest. तो अलग अलग एरियाज हैं, ड्राई डेजर्ट्स में से हैं, फ्रोजन लैंड्स जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, और रेन फॉरेस्ट एरियाज. दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, ऑब्जर्व रेणुका. दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. अब कलर कॉम्प्लेक्शन, फिजिकल स्ट्रक्चर तो भगवान ने सबको एक जैसा दिया है, शक्ल एक जैसी बनाई है, मिलती जुलती. दोनों को फिजिकल ऑर्गन्स सेम दिए हैं, बट थोड़ा सा डिफर कहाँ पर आता है, कलर कॉम्प्लेक्शन के अंदर. और वो लोग सेम वही चीज़ें यूज़ करते हैं जो लोग हम कर रहे हैं. बेसिक नीड्स जो हैं वो सबकी एक जैसी हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल. Their children do the same thing as you probably do. Play games, quarrel sometimes, and then make up, sing, dance, and help the families with various things that need to be done. जो चीज़ें हमें चाहिए वही चीज़ें उनकी ज़रूरतें हैं, वैसे ही वो बच्चे खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, खाना पीना उनका. They live closer to nature and very early in their lives have learned to care for nature. और शुरू से ही उनका नेचर की ओर काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्शन रहता है, नेचर से काफ़ी कुछ सीखा है इन्होंने. दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट. फिश कैच करना, मटेरियल कलेक्ट करना फॉरेस्ट से, काफ़ी सारी चीज़ें इनको सीखने को मिल रही हैं. लाइफ इन द अमेजोन बेसिन. अमेजोन जो वर्ड है वो एक रिवर के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर. अमेजोन बेसिन. बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजोन बेसिन, अमेजोन बेसिन है किस एरिया के अंदर? साउथ अमेरिका का जो पोर्शन है हमारा. वी मे सी इन दिस मैप, ये पोर्शन जो है हमारा साउथ अमेरिका का, तो यहाँ पर अमेजोन बेसिन जो है लाइज करता है. It lies very close to the equator, between 10 degree north to 10 degree south. So it is referred to as the equatorial region. क्या कहा जाता है इसको? इक्वेटर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो इस वजह से इसे क्या नाम दिया गया है? इक्वेटोरियल रीजन का. अब यहाँ पर होता क्या है, मेनली एक रिवर फ्लो करती है, रिवर अमेजोन. अमेजोन रिवर की वजह से इसको, जो एरिया को जो नया नाम दिया गया, अमेजोन बेसिन. द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू दिस रीजन. द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ. तो जहां से एक रिवर जो है फ्लो करती है, अब रिवर फ्लो कर रही है, एक बड़ी रिवर फ्लो कर रही है, तो उसके साथ में कुछ रिवर्स और भी अडजर्न होती हैं, लाइक दिस. जैसे एक बड़ी रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, तो कुछ रिवर्स इधर से आकर के मिलती हैं, अलग अलग एरियाज से आकर के, जो इसमें मर्ज हो जाती हैं. तो ये क्या कहलाती हैं यहाँ पर? ट्रिब्यूटरीज. ये ट्रिब्यूटरीज होती हैं यहाँ पर, स्मॉल रिवर्स होती हैं जो मेनली बड़ी रिवर्स के अंदर आकर के मिल जाती हैं. दीज आर ट्रिब्यूटरीज. अब अमेजोन बेसिन का जो एरिया है, जो रिवर है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं मर्ज होती हैं, बीच में आकर के मिलती हैं. Numerous tributaries join the Amazon River to form the Amazon Basin. तो ये एरिया जो कवर होता है, जो ग्रीन पोर्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये अमेजोन बेसिन का एरिया है, जो कोलंबिया, वेनेजुला, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, पेरू
गुआना, इन सब एरियाज को टच करता है। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इन एरियाज के अंदर होते हैं, इस एरियाज के अंदर मिलते हैं। और जहाँ पर रिवर्स आकर के गिरती हैं उस एरिया को, उस पोर्शन को क्या नाम दिया जाता है? माउथ। अमेज़न बेसिन का नाम अमेज़न बेसिन कैसे रहा? When Spanish explorers discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. तो जब ये लोग अमेज़न रिवर को डिस्कवर कर रहे थे तो एक लोकल ट्राइब्स जो थी उन्होंने इनके ऊपर अटैक्स किया, जिन्होंने एक अलग तरह के हेडगियर्स, सिर के ऊपर कुछ पहना हुआ था अलग सा, और ग्रास स्कर्ट्स पहनी हुई थी। These people reminded them of the first tribe of women warriors known in ancient Roman Empire as the Amazon. तो वहां से ये नाम जो है शुरू होता है। These people reminded them of the first tribes of women warriors. जो महिलाएं जो थी, वुमेन्स जो थी, वो काफ़ी क्या थी? बोल्ड थी, वॉरियर्स थी। तो वहां से ये नाम जो है शुरू हुआ, अमेज़न। एंड ट्रिब्यूटरीज जो हमने अभी किया था, ट्रिब्यूटरीज क्या थी? छोटी छोटी रिवर्स जो थी जब आकर के मिलती हैं, बड़ी रिवर को ज्वाइन करती हैं, एक ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं, एक ड्रेनेज बनाती हैं। दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर। द मेन रिवर अलॉन्ग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म्स ए रिवर बेसिन or the catchment area. The Amazon basin is the largest river basin in the world. एंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है बेसिन जो है ये रिवर बनाती है। क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन, द अमेजन बेसिन स्ट्रेच डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इट्स characterized by hot and wet climate throughout the year. अब अमेज़न बेसिन का जो एरिया था, हमने क्या पढ़ा था अभी? इक्वेटर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहता है ये पोर्शन जो था ट्रॉपिकल। तो ये काफ़ी इक्वेटर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहता है, और तो उसकी वजह से हॉट एंड वेट क्लाइमेट जो है पूरा साल यहाँ पर फील होता है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। द स्किन फील्स स्टिकी। स्टिकी क्या होता है? चिपचिपापन। स्पेशली जब आप गर्मियों और सर्दियों के बीच का जो मौसम होता है, मिला जुला सा, कि जब ना तो पसीना सूख रहा और ना ही कोई ज़्यादा ठंडा मौसम है, तो चिप चिप सा महसूस होता है बॉडी को। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्मिंग। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर का काफ़ी हाई रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। तो रात के टाइम पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बट ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। रेन फॉरेस्ट, the forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. अब इस एरियाज के अंदर जो फॉरेस्ट है वो कैसे हैं? थिक फॉरेस्ट, घने जंगल जिसे कहा जाता है। तो पेड़ जो हैं, जो वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं, वो ऊपर से इतने ज़्यादा सटे हुए होते हैं, भिड़ जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है, यहाँ पर डार्क रहता है, छाया ज़्यादा रहती है। इवन
सन की जो हीट है, सन की जो लाइट्स है, वो भी वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती उन एरियाज के अंदर। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डेम्प, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, डार्क है सारा। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर, और वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो कैसी है, छाया में उगने वाली, अंधेरे के अंदर होने वाली जैसे। Orchids, bromeliads grow as plant parasites. The rainforest is rich in fauna. एक चीज तो थी फ्लोरा और सेकंड चीज क्या है, फौना। फ्लोरा तो था जो हमारी वेजिटेशन है, वेजिटेशन क्या है वहां पर, डार्क रीजन के अंदर मिलने वाली, अंधेरे के अंदर जहां पर सनलाइट्स नहीं आती, डार्क है, और छाया के अंदर बनने वाली जो वेजिटेशन है। एंड सेकंड थिंग इज फोना। फोना क्या है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है यहाँ पर। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना, बर्ड्स सच एज टुकन्स, हमिंग बर्ड्स, bird of paradise with their brilliantly colored plumage, overseas built for eating, make them different from birds we common see in India. तो काफ़ी सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो हमने मेनली इंडिया के अंदर देखे भी नहीं होंगे, जो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट, काफ़ी तीखी आवाज़ इन बर्ड्स की। ट्रीज़ के ऊपर आप लोगों ने अपने आसपास में जब भी कोई चिड़िया या कोई और बर्ड बोलते हुए देखा होगा कि एक सिंपली एक क्रो भी अगर कैसी आवाज़ निकालता है, काऊ काऊ की आवाज़ निकालता है ना, तो सेम वे सभी बर्ड्स ऐसी ही साउंड्स क्रिएट करते हैं। तो इन बर्ड्स की जो साउंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड होती है। एनिमल्स लाइक monkey, sloth and ant eating tapirs are found there. काफ़ी सारे एनिमल्स भी हैं वहाँ पर। वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स, अलग अलग तरह के स्नेक्स, रेप्टाइल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स, एनाकोंडा, बोआ आर सम ऑफ द स्पीसीज, जो स्पीसीज आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी इस एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर। बिसाइड्स द बेसिन इज होम टू थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, काफ़ी सारे जीव जंतु हैं यहाँ पर। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर। पिराना फिश जो है वो भी यहाँ पर आपको रिवर के अंदर मिलेगी, इस पोर्शन के अंदर। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। और ये एरिया जो है अमेजन बेसिन का जो एरिया है, वहाँ पर अलग अलग तरह की वैरायटी लाइफ स्ट्रक्चर्स जो वहाँ पर आपको मिलेंगे, लाइक इंसेक्ट्स, वाइल्ड एनिमल्स, वेजिटेशंस, काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं इस एरिया के अंदर हमें मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, rest of the part of this chapter we will discuss tomorrow. Students, keep preparation for your exams. Thank you.